छोड़ दीजिए मुझे, मुझे नहीं आना, छोड़ दीजिए। मैं पागल नहीं हूँ, मुझे नहीं जाना, कोई तो रोको। नहीं रुको, मुझे नहीं जाना, छोड़ दो मुझे, मुझे नहीं जाना। मैं यहाँ कोने में पड़ी रहूंगी, इन्हें मना करो ना, मैं पागल नहीं हूँ। लोगों को रोक लो ना, मुझे नहीं जाना, नहीं जाना। आप रोक लो ना, मैं नहीं जाना चाहती। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं परेशान नहीं करूंगी। मुझे नहीं जाना, उससे बेहतर तो मैं मर जाऊं। इन्हें कौन है? मुझे नहीं जाना। मेरी बेटी, छोड़ दो मुझे। बेटी, बेटी। तू मुझे रोक ले, तू तो जानती ना। मैं पागल नहीं हूँ, ये लोग मुझे ले जा रहे हैं। मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। रोक ले मुझे। मैं तेरे पास रहना चाहती हूँ, मैं एक कोने में पड़ी रहूंगी। मैं हाथ छोड़, इन्हें रोक ले, मुझे नहीं चलने। बेटी, मेरी बात सुन, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे नहीं जाना। छोड़ दो मुझे, कोई रोक लो। बेटा मुझे रोक ले बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे नहीं जाना, रोक दो, छोड़ दो, कोई तो रोको बेटा। मुझे माफ कर दो माँ। न चाहते हुए भी मैंने आपको अपने आप से दूर रखा, आपकी असलियत छुपाई, आपको मेंटल असाइलम भेज दिया। लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था माँ, जिसने आपकी पूरी जिंदगी में अंधेरा कर दिया। मैं उसके जीवन में खुशी कैसे देख सकती थी? बस उसी का बदला ले रही हूं मैं। मुझे बदला ले लेने दो, बर्बाद कर देने दो मुझे शेरगिल परिवार को, और तब मैं आपकी असलियत दुनिया को बताऊंगी। बता दूंगी सबको कि शेरगिल परिवार ने आपके साथ क्या सुलूक किया था। लेकिन तब तक आपको ये दुख सहना होगा माँ, ये दुख सहना होगा। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। गलती, और बहुत बड़ी गलती। आप लोग इतने इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं? ये गलती कोई छोटी या मामूली गलती नहीं थी डॉक्टर, इसमें किसी पेशेंट की जान भी जा सकती थी। यहाँ के पेशेंट्स आप पर निर्भर करते हैं, आपको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होना चाहिए। आई नो दिस संगमित्रा जी, इस गलती के लिए और पेशेंट को पहुंची हुई कोई भी तकलीफ के लिए हम सब शर्मिंदा हैं, पर हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आइंदा ऐसी कोई भी गलती नहीं होनी भी नहीं चाहिए। इसे मेरी पहली और आखिरी वार्निंग समझिएगा।
It should not happen again. Is that clear? मैं चलती हूँ। सुमित्रा जी, आप अपने पेशेंट से मिलना नहीं चाहेंगी? अभी नहीं। माँ, मैं जल्दी तुम्हें लेने आ जाऊंगी। हमेशा के लिए अपने घर में, जहां आपको पैर रखने से भी मना किया गया था, और अपने मकसद में कामयाबी मिलने के बाद तब तक हमारी माँ बेटी के रिश्ते की किसी को भनक तक नहीं लगनी चाहिए। अब जल्दी चलो ना, मुझे लेट होगा। फिक्र मत करो नैया, हाँ। हम वक्त पर पहुंच जाएंगे। हाँ, लास्ट टाइम भी मुझे याद है। बुआ, मैं मास कम्युनिकेशन का फॉर्म सबमिट करने जा रही हूँ। I'm so excited। एडी, मुझे काली माता के मंदिर में जाना है। आप मुझे ड्रॉप कर देंगे प्लीज? मैं नैया को कॉलेज छोड़ने जा रहा हूँ। हाँ, लेकिन नया का कॉलेज तो रास्ते में ही आता है ना। मलिश्का, तुम ड्राइवर लेकर चली जा। हाँ दी, मैं ड्राइवर लेकर जा सकती थी, लेकिन टैनी ऑलरेडी ड्राइवर को लेकर बाहर जा चुका है, तो दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। No problem, I've got a solution for it। रास्ते में पहले मेरा कॉलेज आता है, फिर मंदिर। सो चाचू, आप पहले मुझे ड्रॉप कीजिए और फिर चाची को मंदिर ले जाइए। हाँ? मगर हाँ, लौटते वक्त मुझे पिकअप जरूर करना, राइट? राइट। ओके बुआ, चलो बहुत लेट हो रहा है। चलो चलो, कम ऑन चाची, लेट्स गो। चलो ना, जल्दी चलो। जानते हैं एडी, मैं हर साल इसी दिन काली माता के मंदिर जाती हूँ। इसी दिन मुझे इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या हुआ एडी? अचानक गाड़ी क्यों रोक दी? मुझे उस गोडाउन में थोड़ा काम है, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। भाई रुक। चल फिर देख क्या रहा है। निकाल सब जेवर। ये ऐसे नहीं मानेगी, ये जबरदस्ती निकालने पड़ेंगे। ये हाथ का भी निकाल। मंगलसूत्र मुझे दे दे। मंगलसूत्र
मंगलसूत्र छोड़ दो, ये मेरे सुहाग की निशानी है, ये आपको नहीं मिलेगा। छोड़ दो। अपनी बात बोल रहा हूँ, ये मंगलसूत्र निकालते हो जाता है। नहीं मिलेगा, छोड़ दो। थैंक्स एडी, आपने मेरी जान बचाई। पागल हो गई हो तुम। क्या जरूरत थी उन्हें झूठ बोलने की? सीधी तरह से अपना मंगलसूत्र उन्हें दे क्यों नहीं दिया? एक छोटे से गहने के लिए तुम इतनी इज्जत क्यों कर रही थी? कोई कीमत नहीं है उसकी। आपके लिए कीमत नहीं होगी इसकी एडी, मेरे लिए है। ये मेरा सुहाग है और मैं तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनना चाहता। जल्दी चलो यहाँ से, नैया को कॉलेज से भी पिकअप करना है। भाभी सच्ची बहुत प्यारी रिंग है ना? आखिर दादा मेरे ही दादा है ना। मैं इस परिवार को पाकर सचमुच खुशनसीब हूँ। वो सब तो ठीक है मंदिरा, पर अविनाश तो मुझसे भी ज्यादा खुश है। वो इसलिए क्योंकि देखो तो, इस दिवाली उन्होंने सबसे अच्छी गिफ्ट किसको दी? मुझे, ये डायमंड रिंग। और मैंने तो अविनाश की दी हुई रिंग पहन भी ली है। लेकिन मेघना, तुमने अविनाश की गिफ्ट फूड प्रोसेसर इस्तेमाल किया नहीं? इतनी प्रैक्टिकल गिफ्ट है, इतना सारा काम हो जाता है, वो भी इतनी जल्दी। और आजकल तो तुम खाना भी बनाने लग गई हो, चाहे दिल करे या नहीं। तुम मुझे ताने दे रही हो? ना ना, मैं तो तुम्हारी टांग खींच रही हूँ। अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। दिखावा करते करते कहीं मैं सच में बावर्ची ना बन जाऊं। पहले मैं काफी मजदूरी कर चुकी हूँ और उसका तोहफा ये फूड प्रोसेसर मिला। अब ना ही मैं खाना बनाऊंगी और ना ही मैं घर का कोई काम करूंगी। राधा, बच्चे कहाँ हैं? आज बच्चे जल्दी खाना खाकर सो गए। अरे वाह, दैट्स गुड फॉर हेल्थ। और एडी? जवाब नहीं दिया तुमने। मैं यहाँ हूँ दी। कहाँ जा रहे हैं? हाँ दी, वो मेरे एक दोस्त की पार्टी है, उसने मुझे इनवाइट किया है। ये
देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि तुमने लाइफ को फिर से एंजॉय करना सीख लिया है। बट मेक श्योर दैट यू कम ऑन टाइम। ओके दी। आदि, देखिए मैंने खाना भी लगा दिया है, आप खाना खाकर ही हाय एडी, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? ऐसी कोई बात नहीं है। लेट्स जॉइन द पार्टी। यू कैरी ऑन। रमेश कर में एक्सक्यूज मी एडी। जिंदगी इतनी उदास क्यों हो गई है? क्या एक झूठ मेरी जिंदगी को इतना बदल सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने ही जिंदगी को करवट बदलने का मौका दिया है? मैं एंजॉय करना चाहता हूं, फिर भी एंजॉय क्यों नहीं कर पा रहा हूं? एडी, मैं मलिष्का नहीं, मैं राधा हूँ, मैं राधा हूँ। अगर आपको यही सही लगता है तो यही सही। आदि, हाय राधिका। अक्सर हमारी मुलाकात ऐसी जगह पे होती है जहाँ पर तुम्हें मेरी और मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ती है ना? हो सकता है। कम ऑन आदि, व्हाई आर यू बीइंग सो फॉर्मल? ये स्पोर्ट यार। देखो, जैसे आज मैं इस डिस्क में अकेली हूँ और तुम भी बिल्कुल अकेले हो। कैन आई जॉइन? मुझे स्पॉट बनने के लिए कह रही हो और खुद फॉर्मल बिहेव कर रही हो। स्मार्ट आंसर। क्या बात है आदि? कब से मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम इतने चुपचाप बैठे हो, गुमसुम से बैठे हो। इज एवरीथिंग ऑल राइट? सब ठीक है। दोस्तों से झूठ बोलने से परेशानी और बढ़ती है और मन की बात शेयर करोगे तो मन हल्का होता है। अब तुम डिसाइड करो तुम्हें क्या करना है। देखो आदि, हम एक दूसरे को अभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तुम अपने दिल की बात मुझसे कह सकते हो, शेयर कर सकते हो। एंड प्लीज रिमेंबर वन थिंग, तुम्हें सहारा देने के लिए मैं हर वक्त हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं जानता हूँ राधिका। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। यू वेलकम आदि। हेलो, इज इट राधा? जी हाँ, बोलिए। आप जानती हैं इस वक्त आपके हस्बैंड
मिस्टर अधिराज शेरगिल उर्फ एडी कहाँ है? इससे आपको क्या लेना देना? अब इससे मेरा तो कोई लेना देना नहीं है, पर तुम्हारा तो है। क्या कहना चाहती हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हारा पति वहाँ नहीं है जहाँ तुम सोच रही हो। देखिए, वो एक दोस्त की पार्टी में नहीं है, बल्कि इस वक्त वो होटल पार्क एवेन्यू के रूम नंबर 401 में है। गो एंड चेक। लेकिन आपको कैसे पता? आप कौन बोल रही हैं? आप हेलो हेलो